प्रेम, परम प्रेम भक्ति कहलाती है। उसका परिणाम क्या है उसका भी वर्णन कर दिया। सात्वस्मिन् परम परम रूपा अमृत स्वरूपा। अमृत मतलब सब अमृत बातन की बात अमृत है संतन के पास। अमृत वह है जिसको पान कर लेने के बाद आदमी मरता नहीं है। अमृत पान किया हुआ अमर हो जाता है। कहते हैं संसार में ऐसा कहीं कुछ नहीं है जिसको पान करके आप अमरता को प्राप्त कर लेंगे। आपके मन में संदेह होगा कि भक्ति करके संत लोग भी तो इस संसार से चले जाते हैं। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि धर्म शास्त्रों को पढ़ करके ठीक से समझ लीजिए, मृत्यु किसको कहते हैं, अमरता किसको कहते हैं। शरीर तो 5 तत्व का है, ये छूटेगा ही, लेकिन शरीर के छूटने के बाद अगर आप कर्म बंधन में फंसे रह गए हैं और आपको पुनर्जन्म लेना मजबूरी बस होगा, कर्म बंधन के कारण होगा, तो ये मृत्यु कहलाती है। लेकिन जब शरीर त्यागने के बाद जन्म लेने के समस्त कारणों का अंत हो गया, अब इस दुखमय संसार में नहीं आना होगा, वही अमरता कहलाती है। ये लिखा हुआ योग वासिष्ठ में भगवान राम को महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि जब शरीर त्यागने वाला शरीरस्थ चेतन आत्मा को कर्म बंधनों के कारण स्वर्ग आदि लोकों के भोग के बाद पुनः इस संसार में आना पड़ता है न चाहते हुए भी, तो वही मृत्यु कहलाता है। ऐसा व्यक्ति शरीर त्यागे तो उसको कहते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जिसने अपने सभी कर्म बंधनों का नाश करके माया के सभी आवरणों को अपने जीवन काल में साधना करके खत्म कर दिया है, समाधिस्थ होकर के परमात्मा से एकता की अनुभूति कर ली है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष जब शरीर त्यागते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, क्योंकि अमर लोक में जाते हैं, वे अमर कहलाते हैं। अमरत्व की प्राप्ति होती है। ये भक्ति मृत्यु का नाश करके अमरता प्रदान कर देती है। इसीलिए कहा सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। ये अमृत स्वरूप है जिसको पान कर लेने पर फिर आप मृत्यु के मुंह में नहीं आएंगे। तृप्तो भवति यह लब्धवा, जिसको प्राप्त करके पुमान मतलब पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष नहीं, पुरुष लिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं, पुरुष यहां पर किसके लिए कहा है, चेतन आत्मा के लिए। तो अभिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवं अक्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। 2 पुरुष है, एक नाशवान है एक अविनाशी है। शरीर नाशवान है, इसमें रहने वाला जो चेतन तत्व है वो अविनाशी पुरुष है। स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, यहाँ उस भाव में नहीं है। यहाँ शरीर में रहने वाले अविनाशी जीव के लिए कहा जा रहा है कि वह जो शरीर में रहने वाला जीव है, वह जीव जब इस ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करता है तो अमर हो जाता है। तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है, उसको फिर किसी चीज की कामना नहीं रह जाती है। तृप्त हो गया। भोगों के सुख, विषयों के सुख से अतृप्ति रहती है, कभी सुख शांति नहीं आती है। अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही, अक्लेश पावही हारि आवही कबहू नहीं तृप्तावही। मृगवारी सब वही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं। अतृप्ति रहेगी, कितना भी भोग संसार में किसी को हो, लेकिन भोगों से अतृप्ति ही रहती है। अब भोग से भोगने की इच्छा तीव्रतर ही होती है। जिस तरह तुलसीदास कहते हैं कि अग्नि में घी डालने से अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती जाती है, वैसे विषयों के भोग से इंद्रियों में कोई तृप्ति नहीं आती, इंद्रियां कमजोर पड़ जाती है। लेकिन भोगेच्छा जो आपके भीतर में है
वह कभी कमजोर नहीं पड़ती। आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ठई है। सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित ही नित होत नहीं है। चाहनाएं बढ़ती जाती है, कामनाएं बढ़ती जाती है। ईश्वर की भक्ति से नारद जी कहते हैं कि तृप्ति आती है, संतोष की प्राप्ति हो जाती है, संतोष की प्राप्ति होती है। आप लोग सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध कथा है महर्षि कणाद की। देखिए, अन्न को चून करके खाते थे, एक लंगोटी पहन करके रहते थे जो वैशेषिक दर्शन के आचार्य थे। एक लंगोटी और चुने हुए अन्न के दानों को खाकर वो महर्षि कणाद कितने आनंद में रहते थे कि एक बार कथा है कि वो एक राजा के राज्य में प्रवेश किए। तो राज्य की राजधानी के बाहर ही एक वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा दिए। पास में कुछ भी संपत्ति नहीं थी, एक लंगोट पहनते थे, एक कमर में बांधते थे। वहां के राजा घूमते हुए जब वहां गए तो अपने मंत्री को कहते हैं सायंकाल में कि अरे अरे देखो देखो, हमारे राज्य में ऐसा भूखा नंगा व्यक्ति, लो 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 ये 100 स्वर्ण मुद्रा दो और तुरंत उसको कहो कि अपने लिए रहने की व्यवस्था कर ले, कुछ वस्त्र और खाने पीने का सब साधन कर ले, 100 स्वर्ण मुद्रा दे दो। मंत्री देने गया, कहा महाराज मुझे नहीं चाहिए, किसी गरीब को दे देना। मंत्री आके कहा महाराज वो कह रहा है किसी गरीब को दे देना। कहा अरे इससे गरीब हमारे राज्य में कोई नहीं है। कहा जाओ 500 स्वर्ण मुद्रा 200 स्वर्ण मुद्रा दे दो। फिर भी यही जवाब दिया। कहा ना जाके राजा को कहो कि किसी गरीब को दे दे। राजा इस बार 500 स्वर्ण मुद्रा लेकर स्वयं गए। कहे महाराज ये 500 स्वर्ण मुद्रा रखो, खूब सुंदर अपने लिए घर बना लेना, वस्त्र ले लेना, भोजन आदि की व्यवस्था कर लेना। मैं अपने राज्य में किसी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता। पहले के राजा ऐसे होते थे, अब के राजा तो गद्दी वाले होते हैं। तो वो कहा कि अरे राजन एक बार मैं कह, 2 बार मैं मंत्री को कह चुका हूं किसी गरीब को दे देना। भड़क गए राजा। तब उसने कहा कि तुम हमको गरीब समझते हो। अरे हमारे पास ऐसी स्वर्ण सिद्धि विद्या है ना कि जितना चाहे उतना सोना बना लेंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री को कहा चलो पागल आदमी है ये, स्वर्ण सिद्धि विद्या जितना चाहे लोहा से सोना बना ले और इस तरह का इसका जीवन। चला गया अपने राज्य में। जब महल में पहुंचा और रानी से कहा कि बड़ा आश्चर्य, एक पागल से परिचय हुआ आज। शरीर पर वस्त्र नहीं, जो गाछ के नीचे बैठा हुआ है, खाने पीने को कुछ नहीं। अब 500 स्वर्ण मुद्रा में स्वयं देने गया तो कहता किसी गरीब को दे दीजिएगा। रानी कहती है आपको क्या पता, राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं। मुझे दासियों ने बताया है कि कल अपने राज्य की सीमा में वैशेषिक दर्शन के महान आचार्य महर्षि कणाद पधारे हुए हैं। वो महर्षि कणाद हैं। राजा को तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे भारी भूल हो गई। रात्रि के 10 बजे पहुंच गए उनके दरवाजे पर, उनके उस द्वार कहिए वृक्ष जहां बैठे थे। रथ की आहट सुन करके महर्षि कणाद आंख खोलकर पूछते हैं अंधेरे में कौन? राजा ने कहा महाराज मैं राजा हूं। कहा कहाँ आए हो? आपसे कुछ मांगने आया हूं। कहा अभी तो कुछ देर पहले तुम मुझे भिखारी पागल कह के फटकार गए थे और अब फिर मांगने आ गए। बादशाह हो, राजा हो, तो मांगने क्यों आए हो? मैं भिखारी तो कभी तुम्हारे द्वार पर मांगने नहीं गया। कहा क्षमा करें महाराज,
मैं राजा हूं, प्रजा का हित चाहता हूं, पर मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं है कि मैं प्रजा का पूरा पूरा ख्याल रख सकूं। आप तो संत हैं, और संत का जीवन ही तो इसीलिए होता है कि संत परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। संत सहाय दुख परहित लागी, संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। संसार के हित के लिए आपका तो अवतार ही होता है महाराज। तो आप वह स्वर्ण सिद्धि विद्या मुझे बता दें, मैं खूब सोना बना करके अपनी प्रजा के जीवन के सारे दुख दूर कर दूंगा। जनहित के लिए मैं आपसे मांग रहा हूं यह विद्या, स्वहित के लिए नहीं। महर्षि कनाद ने कहा ठीक है, तुम बड़े भले राजा हो, मैंने भी सुना है प्रजा को पुत्रवत ध्यान रखते हो, मैं तुम्हें अवश्य ही स्वर्ण सिद्धि विद्या बता दूंगा, पर इसकी योग्यता जो है पहले वो तुमको प्राप्त करनी होगी। कहा महाराज स्वर्ण सिद्धि विद्या के लिए क्या परिश्रम करना होगा? संसार के छोटे पद के लिए आदमी रात दिन एक कर देता है, इसी विद्या के लिए क्या ना कर दे कि जितना सोना चाहो बना लो। कहा कि मेरे कथनानुसार तुमको नित्य नियमित रूप से रात्रि के 10 बजे मेरे पास पहुंचना है, मेरे पास रहना है, और ब्रह्म मुहूर्त के बाद तुम यहां से निकलोगे। ये तुम्हारा नियमित रूटीन होगा। खान पान की पवित्रता, वो आए 2-4 दिन 5 दिन आते जाते रहे, उसके बाद एक दिन उन्होंने उसको कहा स्वर्ण सिद्धि विद्या के लिए चित्त की शुद्धि का कुछ साधन है, मैं तुमको बता देता हूं। और उसमें लिखा है कि उन्होंने उसको तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में जाने का, पिंड से ब्रह्मांड में जाने का, जिसको हम लोग बिंदु ध्यान कहते हैं, नासाग्र ध्यान कहते हैं, इसकी दीक्षा दे दी, इसकी विधि बता दी। अका बैठकर मेरे साथ तुम इस साधन को करते रहो। कई महीने बीत गए, राजा तत्परता और लगन से सोना बनाने की विद्या के लिए एक किए हुए हो। एक कर दिया। पूज्यपाद आचार्य श्री कहते हैं कि किसी आदमी को आप कहिए कि 2 फीट जमीन खोद दो तो कहेगा कि फुर्सत नहीं है, फालतू का काम के लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर उसको विश्वास दिला दो कि 20 फीट नीचे अगर आप खोद दे तो सोने का कलश स्वर्ण सिक्का से भरा है, तो वो सब आदमी जब सो जाएगा तब वो जग के अकेला में खोदेगा कि कोई हिस्सा न मांग ले, हिस्सा न मांग ले, क्योंकि लाभ दिख गया ना। तो वहां लाभ दिख गया था कि स्वर्ण सिद्धि विद्या पूरे लगन और तत्परता के साथ वह साधन रत हो गया। और एक दिन ऐसा समय आया कि जब महर्षि कनाद ने उस राजा को कहा कि अब आ जाओ, तुमको मैं स्वर्ण सिद्धि विद्या बता देता हूं। लेकिन तब तक वह राजा अपने अंतर के अंधकार को दूर कर दिया था, अपने प्रकाश मंडल में प्रवेश कर चुका था, चित्तवृत्ति के पूर्ण निरोध करके ऊर्ध्व गति को प्राप्त करके अंदर के हरि रस को, ज्योतिनाद वाले हरि रस को पान कर लिया था। आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्न होने देखहि पर दोषा की स्थिति में महर्षि कनाद उसकी स्थिति को स्थिति को देख करके कहे आओ स्वर्ण सिद्धि विद्या ले लो। हाथ जोड़ के कहा महाराज बस रहने दो, मुझे वह स्वर्ण सिद्धि विद्या मिल गई और समझ में आ गया कि आप संतों के पास कौन सी ऐसी स्वर्ण सिद्धि विद्या होती है जिस विद्या को प्राप्त करने के बाद संसार के सोने की कीमत उसकी नजर में तुच्छ हो जाती है। कंचन कांच और शत्रु मित्र का भेद नहीं बिलगाया है। कंचन और कांच, सोना और कांच का भेद उसके जीवन से निकल गया। जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर शोक जाके नहीं शत्रु मित्र समान, अब कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही तो जान। कहा मैं समझ गया महाराज। गुरु नानक कहते हैं प्रगति ज्योति ज्योति मह जाता, मन मुख भरम भुलानी, नानक भोर भया मन मानिया, जागत रैन बिहानी। कहा एक बार अंतर ज्योति प्रकट हो गई। अंतर ज्योति के प्रकट होते ही गुरु ज्ञान अंजन सच्ची नेत्र पाया, अंतरी चानना अज्ञान अंधेर गवाया।
ज्योति से ज्योति मिला मन मानिया, हरिदर शोभा पावनिया। गुरु नानक कहते हैं एक बार अंतर ज्योति प्रकट हुई गुरु की युक्ति से, क्या होगा? संसार का भ्रम दूर हुआ, संसार की मांग खत्म हो गई। अभी अंधकार में हो तो आपके अंदर वह स्थिरता नहीं आएगी, भूल भरम हो जाएगा। लेकिन प्रकटी ज्योति प्रकटा तो ज्ञान हो गया, प्रकाश में ज्ञान होता है। तो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तो कहते हैं कि आप इस भक्ति का फल क्या है? इस भक्ति का फल है अमृतो भवति तृप्तो भवति, तृप्ति हो गई, मतलब संसार की कामना से मुक्त हो गए, संसार की चाह चली गई, संसार की कामना नहीं रही, बिल्कुल चाह गई, चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सांसा। अमृतो भवति आत्मा राम भवति। और इस भक्ति का अंतिम फल यही है कि इस भक्ति के द्वारा आप आत्मा राम मतलब स्वयं परमात्मा को जान करके, जैसा महर्षि वशिष्ठ वाल्मीकि ने राम जी से कहा था कि सो जा नहीं जही देहु जनाई जानत तुम ही होए जाई। परमात्मा को जान करके परमात्मा हो जाते हैं, स्वयं वह जीव पीव हो जाता है। तो भक्ति हमारे जीवन में तृप्ति लाती है, भक्ति हमें मुक्ति देती है, भक्ति हमारे जीवन से सारे दुखों का अंत करती है, और भक्ति हमें जीव से शिव बनाती है, ब्रह्म तक की यात्रा करके हमको ब्रह्म बना देती है। भक्ति के अतिरिक्त और किसी उपाय से हम सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए कहा कमठ पीठ जामहि बहुबारा, संध्या बंध्या सुत बरु काहुई मारा, अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। परमात्मा से विमुख होकर के किसी जीव को सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख चाहते हैं तो क्या कीजिए? परमात्मा की भक्ति कीजिए, करिए राम पद। किस पद से प्रेम करना है? राम के पद से। पद मतलब पद, एक पद का अर्थ होता है पोस्ट, एक पद का अर्थ होता है चरण। अगर राम के पद को भी कहें तो राम का पद कैसा है? राम का पद कैसा पद? जिस पद को पाकर फिर पदच्युत नहीं होना होता है। संसार का पद पाएंगे पदच्युत हो जाएंगे, परम पद को पाएंगे पदच्युत नहीं होंगे। लेकिन उस परम पद को पाने के लिए, उस परम पद में प्रेम है, परम पद को पाना है तो आपको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले परमात्मा के पद को पाने के लिए परमात्मा के चरण कमल में प्रेम करना होगा, परमात्मा में प्रेम उपजाना होगा। अब परमात्मा में प्रेम कैसे होगा? परमात्मा में प्रेम उसी का होगा जो पहले संत के चरण से प्रेम करेगा। तुलसीदास कहते हैं भाव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। संत के चरणों में प्रेम कीजिए, संत से प्रेम कीजिए, सत्संग से प्रेम कीजिए। तो संत, इसीलिए भगवान राम ने भक्ति का शुभारंभ में कहा था प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग करेंगे तो ज्ञान होगा। काशी कैसे? काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे, और 4 धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार रे। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरे, उतरे भवजल पार रे। तो संत के चरण में प्रेम हो तो संत क्या करते हैं? संत के चरण जो है वो भवसागर की नाव है, शुद्ध नाव, पवित्र नाव, पावन राम। संत का चरण वह शुद्ध पावन नाव है जिस पर जो सवार हो गया जीव वह संसार चक्र से छूटेगा। क्यों? क्योंकि गुरु क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? संसार सागर से पार जाने की युक्ति बताते हैं, भेद बताते हैं। इसीलिए कहे कि भक्ति करते हुए अगर जीवन में दुख है
तो आपको समीक्षा करनी चाहिए कि जो भक्ति आप कर रहे हैं वो वास्तव में वो भक्ति है या नहीं, जिस भक्ति को करके मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने बहुत ही संक्षिप्त भाषा में अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को समझा कर कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। हे अर्जुन, जो धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों को छोड़कर मनमाना भक्ति करता है वह न सुख को पाता है, न सिद्धि को पाता है, न परम गति परमात्मा को पाता है। तो शास्त्र के अनुकूल हमारी भक्ति हो। हम शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करके मनमाना भक्ति करते हैं तो भक्ति सब कोई करे पर भ्रम ना डरे। तो भ्रम जंजाल दुख द्वंद्व भारे, ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम पूजत फिरे, हिय कि नैन क्यों फोड़ डारे। तो मूल बात यही है कि भक्ति शास्त्र अनुकूल हो, और शास्त्रानुकूल भक्ति यही है कि नियमित सत्संग कीजिए, और सत्संग करते रहने से, सत्संग करके करी सत्संग गुरु खोज करिए चुनिए गुरु सच्चा, बिनु सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। सत्संग करिए, सत्संग के कथा प्रवचनों में प्रेम कीजिए, फिर सच्चे संत सदगुरु की खोज कीजिए। सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि भक्ति क्या है। भक्ति स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते, सर्चिंग ऑफ बीइंग इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अपने अस्तित्व की खोज, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए जो साधना है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जिस ओर चलते हुए आप माया के आवरण से छूट करके अपने चेतन स्वरूप को पहचान लेते हैं, और अपनी पहचान के साथ ही आप परमात्मा की पहचान करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, वही ईश्वर की भक्ति वास्तविक भक्ति है। उसके लिए अंतर साधन बताते हैं। उसमें 4 बातें हैं जो आप कल से सुन रहे हैं। मूल मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग। ये 4 साधनों को करके माया के सभी आवरणों से छूटकर जीव परमात्मा को प्राप्त करके परम तृप्त आत्मा राम मोक्ष सदगति को पा लेता है। यही मूल बात है कि नियमित जीवन सदाचारमय हो, खान पान की पवित्रता हो, संसार का कर्तव्य कर्म हमारा ईमानदारी से हो, अत्र काल संध्या हम नियम से करें, सत्संग ध्यान, इसी से हमारा परम कल्याण होगा, इसी से सुख शांति की प्राप्ति होगी। नहीं तो गुरु नानक कहते हैं, जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हो नाही। करोड़ों उपाय कर लीजिए, थकाऊ करी कोटि कर्म गोसाई, करोड़ों उपाय करके सुखी नहीं होइएगा। बारी मते घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अफेल। पानी के मथ देने से कभी घी नहीं, अब बालू के मथने से तेल नहीं। ये दोनों असंभव काम संभव हो भी जाए तब भी बिना संत सदगुरु की सच्ची सदयुक्ति लेकर के अंतर साधन करके माया के आवरण से छूटकर कोई सुखी हो जाए, संसार की व्यवस्थाओं से या पुण्य कर्मों से स्वर्ग पा करके संभव नहीं है। आत्मबोध की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा से जीवात्मा की एकता ही एकमात्र शाश्वत सनातन और स्थिर सुख का कारण है। तो हम उसी सुख की ओर चलें। कितना भी उपाय करेंगे सुखी नहीं हो पाएंगे। यही ज्ञान भक्ति है, यही भक्ति है, और यही भक्ति हमारे मुक्ति का हेतु है। देखिए हम लोग यहाँ 3 दिन का यहाँ ध्यान सत्संग का कार्यक्रम था, लेकिन कुप्पा घाट सिद्धपीठ आश्रम में अखिल भारतीय और जिला अधिवेशनों की वार्षिक जो तिथि होती है उसके निर्धारण का वहाँ कार्यक्रम था। 25 को ही रख दिया गया था महासभा के द्वारा, और वह कार्यक्रम जो बनता है वो मेरे ही नेतृत्व में होता है, मैं ही बनाता हूँ। तो इसीलिए मैं 25 को आ नहीं सका, जबकि 25 से ही मैं यहाँ समय दिया था। श्रद्धेय हम महानंद बाबू को कह दिया था कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो मैं एक दिन अब्सेंट रहूंगा, गुरु महाराज का वो काम है, तो मैं एक दिन आप लोगों के बीच नहीं आ सका। 2 दिनों के लिए आपकी सेवा में
आए, आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पहली बार मैं यहाँ आया, शायद इसमें एक बार और आया था मैं, आचार्य श्री के साथ चलते फिरते कार्यक्रम में आया था बहुत पहले। लेकिन इस तरह के सत्संग के कार्यक्रम में मैं यहाँ आया आप लोगों के बीच पहली बार। और एक चीज, अंतिम उपदेश आचार्य श्री हमको एक दिन बैठे बैठे कहे कि जानते हैं, अगर कोई धर्म का प्रचार करना चाहे, ज्ञान का प्रचार करना चाहे, तो उसके लिए किसी सांसारिक पद की जरूरत नहीं है। आचार्य बन जाओ या और कुछ बन जाओ, ऐसा बन के आप सत्संग का प्रचार कर सकते हैं, ऐसा भ्रम है। आचार्य बन के बड़े बड़े संस्थाओं के लोग आचरणवान नहीं होने के कारण अपनी भी जग हंसाई कराए और भक्तों की भी जग हंसाई कराए। ज्ञान और धर्म के प्रचार के लिए आचरणवान होने की जरूरत है। आचरणवान बन के रहिएगा तो संसार में कहीं रहिएगा, आपका जय जयकार होगा। इसीलिए सबसे